दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि केसीसी पशुपालन के लिए अलग से प्रोविज़न गवर्नमेंट ने किया है। भारत सरकार ने पिछले बजट में बताया था कि जिस तरह से फसलों के लिए केसीसी बनता है उसी तरह से पशुपालन और फिशरीज़ मछली पालन इत्यादि के लिए भी बनेगा। लेकिन जैसे आजकल उसके ऊपर बहुत ज़ोर है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, पशुपालकों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो बनवाएं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा आ रही है कि जब हम आप एप्लीकेशन अपना आवेदन लेकर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक उसको जो है सकारात्मक तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना तो उसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है। जनरली जो भी एप्लीकेशन लेकर के किसान जा रहे हैं उनको या तो वापस कर दिया जा रहा है या तो उसको रिसीव नहीं किया जा रहा है, और अगर रिसीव भी कर लिया जा रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो किसान इसमें क्या है, काफ़ी परेशान हो रहे हैं और उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी में आप देखेंगे कि एक आजकल जो है एक नया उसमें आया है कि इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने में कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि किसान को बैंक में चक्कर नहीं लगाना है, उसको जो है सबसे पहले अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाइए, वहाँ पर कोई भी रजिस्टर होगा, वहाँ पर आप जो है उसमें अपना डिटेल भरिए और उनके माध्यम से वो आपको बताएंगे कहाँ पर आपको पंजीकरण कराना है। कंप्यूटर ऑनलाइन जो है कंप्यूटर से कहाँ पंजीकरण होगा। तो इसके लिए बस दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक तो आधार कार्ड चाहिए आपको और दूसरा बैंक पासबुक की आपके साथ होनी चाहिए। दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी ऑनलाइन होगा एप्लीकेशन तो इन्हीं दो दस्तावेज़ों से संबंधित सूचना उसमें भरनी है। और इसमें एक बात ज़रूरी है कि जो भी आधार लेकर जाएं, फोटोकॉपी इत्यादि न लेके जाएं, जो भी लेके जाएं कागज़ वो स्पष्ट रूप से पढ़ने में आए। क्योंकि अगर आधार पर चीज़ें जो लिखी हैं अगर वो पढ़ने में नहीं आती हैं तो आपका फॉर्म सबमिट होने में समस्या हो सकती है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि इसको कहाँ पर, किस वेबसाइट पर ये होता है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक वेबसाइट है, उस पर इसका पंजीकरण होगा। प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं कि मैंने PMFBY इस पर टाइप किया गूगल सर्च में, तो pmfby.gov.in करके खुला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको हमने क्लिक किया तो एक पेज ओपन होगा। इसका साइन इन करेंगे। इसमें देखिए जो भी साइन इन करने का सिस्टम है, इसमें ये मंडल लेवल पे एक एक आईडी बनी हुई है। जो डिपार्टमेंट्स, डेयरी डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग दोनों जो है उस पर अपने पशुपालकों का ऑनलाइन कर रहे हैं। तो वहाँ से आप ऑनलाइन करवा सकते हैं उनके माध्यम से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा आपको ये होगा कि इसमें बैंक के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और बैंक को कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर वो रिजेक्ट ही करता है तो उसको बताना पड़ेगा कि रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है। वैसे हम जो है इसमें देखिए, जब हम लॉगिन करके आ जाते हैं पेज पर तो इसमें होम के बगल में लिखा हुआ है AHD KCC। इस पर क्लिक करते हैं, देखिए एप्लीकेशन फॉर AHD KCC ओपन हो गया है। इसमें बहुत ही नॉमिनल सूचनाएं हैं, सामान्य सूचनाएं हैं। आप देख सकते हैं जो भी इसको फिलिंग करेगा ऑनलाइन, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेगा, बैक डेट में भी कर सकता है, यहाँ नाम भर देगा। नाम इसमें वही होना चाहिए जो कि आधार नंबर में हो, डिट्टो वही सेम होना चाहिए, स्पेलिंग्स भी सेम होना चाहिए। फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट कर लेगा, कास्ट जो भी जनरल OBC SC ST के होंगे उनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर सही भरा होना चाहिए। ये आधार नंबर भरने के बाद उसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने से आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अदर ID प्रूफ या ID प्रूफ नंबर में कुछ भी नहीं भरना है, सीधे आप रेजिडेंशियल एड्रेस में चाहिए। यहाँ पर आने के बाद आप सीधे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट इसी में आपको मिल जाएगा, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड करने के बाद आप सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका विलेज जो है, जो भी विलेज आपका होगा वो इसमें अवेलेबल होगा, उसको सर्च कर लीजिए। और एडिशनल एड्रेस में अगर आप कुछ भरना चाहते हैं
तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि ब्रांच डिटेल, जो आपकी ब्रांच है, जहाँ पर आपका अकाउंट है, जहाँ पर आप एप्लीकेशन को भेजना चाहते हैं, इसमें दो तरीके हैं। या तो आप उसका IFSC कोड जैसे ही यहाँ पर फिलअप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है, जैसे हमने देखिए एक IFSC कोड भरा, इसको वेरीफाई करेंगे, ब्रांच नेम स्टेट सब कुछ अपने आप आ गया। अगर आपके पास IFSC कोड नहीं है, केवल आपको ब्रांच याद है, तो आप यहाँ नो कर दीजिए, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद बैंक नेम, अब जो भी बैंक है आपका उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, IFSC कोड से कर। बस इतना करने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर एक क्लिक करके मैसेज आएगा कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक ही आती हैं कि जो आपका आधार डिटेल है वो सही इसमें भरना चाहिए। नाम वही भरिए जो आधार ID प्रूफ पर लिखा हुआ है, और आधार नंबर सही होना चाहिए। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप फिलअप कर देंगे, बैंक आपको ऑटोमेटिकली कांटेक्ट करेगा, फ़ोन करेगा और आपसे बाकी जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो मांग करेगा और आपके फॉर्म का, एप्लीकेशन का, आवेदन का निस्तारण करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें रिपोर्ट भी जनरेट की जा सकती है। रिपोर्ट जनरेट करने से ये फ़ायदा हुआ कि जो भी मॉनिटरिंग लोग हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देखिए मैं रिपोर्ट में क्लिक किया, AHD एंड KCC एप्लीकेशन रिकॉर्ड्स में चला गया। यहाँ जाने के बाद मैंने जनरेट रिपोर्ट कर दिया। जैसे मैंने जनरेट रिपोर्ट कर दिया, एक्सेल शीट के फॉर्म में ये पूरा जो है एक डाउनलोड हो जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि उसमें कितने कितने लोगों का क्या है, कितना एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, क्या स्टेटस है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें स्टेटस क्या है। देखिए, इसमें आप जैसे लास्ट में देखेंगे कब कब सबमिट हुआ है डिटेल, फाइल रिसीव्ड नो एक्शन, फाइल अप्रूव्ड स्टेटस नो एक्शन। अभी तक इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप नीचे जाएंगे, देखिए नीचे जाके देख सकते हैं कि जो ये देखिए रिजेक्टेड, नो एक्शन, रिजेक्टेड, ठीक है, रिसीव्ड बट रिजेक्टेड, ये देखिए रिसीव्ड, अप्रूव्ड, इनका अप्रूव्ड हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा मॉनिटरिंग के लिए है और आपको पता चलेगा कि जो है इनवैलिड, ठीक है। तो इससे मॉनिटरिंग बहुत आसान है। इसमें ये है कि देखिए, इसमें काफ़ी इसको फ़िल्टर करने के लिए आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। डेटा में जा कर के, डेटा में जाइए और यहाँ पर फ़िल्टर लगा लीजिए। जैसे आप फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर लगाने से आपको क्या होगा कि आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से इसमें देख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, मैंने फ़िल्टर कर लिया, मैंने डिस्ट्रिक्ट को फ़िल्टर कर लिया, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं उसी को टिक किया और पूरा मेरे डिस्ट्रिक्ट का आ गया। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट का भी मैं कर सकता हूँ, ब्रांच वाइज भी कर सकता हूँ, जो भी मर्जी है इस तरीके से। इसके अलावा मैं इसमें जो है ये पाइवट टेबल लगा करके भी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन को अपने हिसाब से निकाल सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जो भी मॉनिटरिंग लेवल पे हैं, जो हॉस्पिटल लेवल पर हैं। और इसको कोशिश करना है हमको ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस भेजें, जिससे कि बैंक इसको जो है इसके ऊपर एक्शन लें और कुछ ना कुछ कार्रवाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का KCC बने। तो उम्मीद है मुझे कि आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। थैंक यू।